26 दिसंबर 2004 की वह सुबह, जब आकाश साफ था और समुद्र की लहरें सामान्य थीं, पोर्ट ब्लेयर में इग्नेशियस अपने परिवार के साथ नाश्ता करने को तैयार थे। लेकिन थोड़ी देर में जमीन में हलचल शुरू हो गई और इग्नेशियस ने फौरन अपने बच्चों को बाहर बुलाया। यह एक आम भूकंप की शुरुआत थी, लेकिन यह सिर्फ एक छोटे से इशारे का था। भूकंप के कुछ क्षण बाद समुद्र से उठी एक विशालकाय लहर ने सब कुछ बदल दिया। लहरें तेजी से बढ़ती गईं और इग्नेशियस ने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। जब लहरें शांत हुईं, तो इग्नेशियस ने अपने परिवार को खो दिया था। उसकी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर था। मेघना की कहानी उस त्रासदी की एक और गहराई है। वह तमिलनाडु के नागपट्टनम में अपने परिवार के साथ थी जब समुद्र अचानक पीछे हट गया। गांव के लोगों ने इसे प्राकृतिक घटना समझा और समुद्र के करीब जाने लगे। फिर विनाशकारी लहर आई और सब कुछ बहा ले गई। मेघना, जिसने पानी में 11 बार संघर्ष किया, अंततः लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़कर तैरती रही। 2 दिन बाद जब वह बेहोश हुई अवस्था में मिली, तो उसके गांव में केवल वही जीवित बची थी। उसकी कहानी साहस और लचीलापन की है, जिसने उसे आपदा के बीच जीवित रहने की प्रेरणा दी। थाईलैंड में 10 साल की टिली स्मिथ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही थी। सुबह 9 बजे जब समुद्र ने अचानक शांतता ली और पानी पीछे हटने लगा, टिल्ली को अपनी जियोग्राफी क्लास का ज्ञान याद आया। उसने अपनी माँ को चेतावनी दी, हमें यहाँ से भागना होगा, ये सुनामी के संकेत हैं। उसकी आवाज में घबराहट थी, जबकि अन्य पर्यटक मजे करने में लगे थे। लेकिन टिल्ली के दृढ़ निश्चय ने सबको सतर्क किया। उसने बार बार अपनी बात रखी, जिसके परिणाम स्वरूप होटल स्टाफ और पर्यटकों ने जल्दबाजी में को चेतावनी दी। इन 3 कहानियों में हमें एक ही संदेश नजर आता है: चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज न करना, न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। हर कहानी में एक अद्भुत साहस छिपा है, जिसने इन लोगों को निराशा के बीच खड़ा किया। इन त्रासदियों ने न केवल उन्हें मजबूत किया, बल्कि ये सबक भी सिखाए कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सुनामी के इस अनुभव ने हमारे समाज में सहानुभूति, साहस और जीवन के प्रति नया नजरिया विकसित किया।